संदीप का अपना मूड है, तो संदीप तो है ही ऐसा, आपको पता ही है कि भाई संदीप ने क्या बोला, अरमान ने किसको क्या बोला, क्यों बोला। उसकी वेट कर रहे हैं निशांत की, वो कह रहे निकल पड़ा वहाँ 3 दिन के लिए गई थी और 3 दिन में वहाँ से वापसी आ गई थी, इसलिए वो है ही ऐसा। गाइस कुछ नहीं कर सकते उसका। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि बस आज है बुधवार, इनकी छुट्टी है, जो थोड़े बहुत काम करने होते हैं तो ये घर आते हैं। अभी बैंक गए हुए हैं तो मैं तैयार हो गई हूँ। मेरे को साई हांडा में हमारा शूट है, हर 15 दिन बाद होता है, आपको पता है। चीना और मैं जा रहे हैं शूट पे, मैं तैयार हो चुकी हूँ। गोलू के घर मैंने पहना था ऐसे रेड कलर का सूट, और ये है ग्रे कलर का, ये भी मैंने नया ही सूट पहना है। तो मैंने कहा चलो पड़े हैं तो नए सूट पहनते हैं। बस मैं चीना की वेट कर रही हूँ। रोटी बना दी है मैंने, तो मम्मी ने भी खा ली, लड़की ने भी खा ली, मैंने भी खा ली। चलो कहते हैं ना, घर से रजा बाहर भी रजा, तो रोटी खा के निकलते हैं। 3 बज ही चुके हैं। बस चीना ने कहा था मैं 3 बजे आ जाऊँगी, तो हमारा 4 बजे का टाइम है। यहाँ से हम पकड़ेंगे कैब में सीधा अपना वहाँ करोल बाग पहुँच जाएंगे। तो बस मैं चीना की वेट कर रही हूँ, चीना आए और हम निकले शूट के लिए। आज बनाई है पनीर की सब्जी भुजी, प्याज टमाटर तो हैं, साथ में मटर भी डाल दिए हैं। चलो अच्छे लगते हैं, जैसे भरते में मटर डालते हैं वैसे इसमें भी है। बस सेम मसाला है, प्रोसीजर सेम है, बस सिर्फ इसमें भरते की जगह हमने पनीर डाल दिया। तो सब्जी बन गई है, बाकी सब ने खा ली है और ये अभी बैंक से आके ये भी खा लेंगे। तो कन्नू ने मुझे कहा था मम्मी ये कवर धो देना, मेरा गाड़ी का है इसमें। तो मैंने ये धो दिया, बड़ा काला सा हो रखा था तो धो दिया है। मैंने कहा चलो यार गाड़ी पे चढ़ा लेगा। तो रात को ही आ गया था। तो गाइस रात को ये 2 बजे आया था, वहाँ से 11:30 बजे की इसकी फ़्लाइट थी। तो 1 बजे उतर गया था। बैग वगैरह मिलते करते घर आते हुए इसको 2 बज गए थे। तो बस 2 बजे आते हुए फटाफट ये इसने बस मूंगी मसरा की दाल मैंने बना रखी थी और चावल थे, थोड़े से खाए और ये सो गया। गाइस हम लोग शूट करने आए थे। शूट करते करते शूट ऐसा था कि जो हमें रोशन की कुल्फी पे ही करना था, तो हमने यहाँ पर ली है टिक्की, साथ में भाई से अलग प्याज लिए, अलग चटनी ली है और टिक्की खा लिए अभी। और शूट अभी होना है। अभी हम उसकी वेट कर रहे हैं निशांत की, वो कह रहे निकल पड़ा है वहाँ से, कह रहे हैं वहाँ जाके टिक्की लो खाओ जब तक, अभी आ रहा है और शूट होता है। और टिक्की थोड़ी सी रह गई है गाइस, अब क्या करें बताओ, सारी खा ले। अब लगा लो 25 मिनट हो गया हमें बैठे। हाँ 25 मिनट में टिक्की नहीं खत्म करेंगे, ठंडी हो गई है। आज गाइस शूट पहले भी किसी और का भी था, तो इस वजह से देर हो गई है। अगर हमें बता देते तो निशांत को देखा गया, चीना देखने के लिए गई है निशांत को भाई, अब क्या करें गाइस। हम गए थे आज साई हांडा में आज हमारा शूट था। तो मैं वहाँ से आई, बस आके चाय पी। तो आज मैंने सोचा चलो आप लोगों के अच्छे बुरे सब कमेंट पढ़ते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंटी तो हमारा जवाब नहीं देती है, कोई मतलब कि हम कोई कमेंट्स करते हैं कोई रिप्लाई नहीं करती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। जो मेरी शादी की सालगिरह थी 4 अप्रैल को थी, तो बहुत सारे लोगों के विशेज़ आए, हैप्पी एनिवर्सरी। इससे पता चलता है कि लोग बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा कन्नू के बर्थडे के भी बहुत विश आए। देखो गाइस ये भी है, देखो हैप्पी बर्थडे कन्नू बेटा। ये भी देखो पूनम अग्रवाल जी हैं, तो उन्होंने ये किया है हैप्पी बर्थडे कन्नू बेटा। तो थैंक यू सो मच कन्नू के बर्थडे को विश करने के लिए। कन्नू गया था उज्जैन, वहाँ पर महाकाल के दर्शन करके आया और बहुत अच्छे दर्शन हुए उसके। और बस रात को ही वो 2 बजे के करीब आ गया था, 11:30 बजे वहाँ पर फ्लाइट थी। तो 1 बजे दिल्ली उतरा और उसके बाद ये 2 बजे घर आ गया था। फिर आके इसने आराम कर लिया था। अच्छा, और एक कमेंट है, ये है आंटी को अरमान ने ब्लॉगर बना दिया, सबीना सरीन ने। बिल्कुल सही बात है कि अरमान ने ही आंटी को ब्लॉगर बनाया है। मेरे को अच्छे से याद है, मैं नहीं जाना चाहती थी, मेरे को बार बार संदीप कहता था अरमान कि आप आओ मम्मी आओ, आपको ब्लॉगिंग सिखानी है, आपको ब्लॉगिंग सिखानी है। मैं नहीं जान, तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं आए तो हम आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, अगर आप हमारे घर नहीं आए। तो मैं और चीना गए थे हम, तो 2022 की बात है, मैं और चीना गए थे हम। 4 तारीख को गए थे, 4 जनवरी को। 5 जनवरी को पहला मैंने ब्लॉग बनाया था और 6 जनवरी को मेरा पहला ब्लॉग आया था। तो वाकई सही बात है, हमने अरमान ने ही हमें ब्लॉगर बनाया है। और हैप्पी बर्थडे कन्नू बेटा, ये भी देखो अरविंदर कौर ने लिखा है। और हैप्पी बर्थडे ये देखो, ये भी सुख सीमा जी हैं, इन्होंने हैप्पी बर्थडे मतलब कि लिखा हुआ है। तो सब ने बहुत अच्छी विशेस की हैं कि अच्छा। एक कमेंट आया है कि अब मत जाना अरमान के घर की के कोई रिश्तेदार नहीं है। उन्होंने कहा था ना कि आप हमारे घर में बिल्कुल मत आना
क्योंकि कोई भी हमारा रिश्तेदार नहीं है, सब मतलबी हैं। पायल ने भी बोल दिया कि मियाँ बीबी और बच्चे ही हमारे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। अब मत जाना, उनके घर इंसान की अपनी इज्जत होती है। तो आपने सही बोला, उन्होंने बोला था ये वाली बात कि भाई हमारे घर कोई मत आए। तो मगर उन्होंने फ़ोन करा था मुझे, तो उन्होंने कहा मम्मा हमने बोला है, तो हमने आपके बारे में नहीं बोला। गोलू ने भी बोला था और उन्होंने बोला था कि आपके बारे में नहीं बोला। तो ठीक है, मैंने तो उनको कुछ बोला नहीं है कि भाई कोई मैंने ऐसी कोई बात की। हाँ, मैं सिर्फ रुद्र को देखने गई थी, 3 दिन के लिए गई थी और 3 दिन में वहाँ से वापसी आ गई थी। जैद के जन्मदिन के लिए उन्होंने कहा था रुकने को, तो मैं वहाँ नहीं रुकी क्योंकि मेरे पास नहीं था टाइम, मुझे भी अपने घर में काम था, तो मैं आ गई। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि संदीप का अभी भी थोड़ी देर पहले मेरे पास कॉल आया हुआ था। बाकी उनकी नंद है सुनीता, वो उनके घर में आई थी, तो बहुत अच्छे से उनको दिया लिया है। आपके सामने ही है, सुनीता के ब्लॉग में जाके देखो। उन्होंने तो पायल की बहुत तारीफ़ की है, कोई बुराई नहीं की कि मुझे पायल दिए, मुझे बिछुए दिए, मुझे पैसे दिए, मुझे कपड़े दिए, मुझे चादरें दी। जो जो दिया, देखो उनके घर की लड़की है, अच्छी बात है, दिया है तो लड़कियों का हक होता है, तो दिया है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एक कमेंट और आया है गाइज सुधीर पारुल का कि निधि कहाँ गई। गाइज निधि 3 महीने मेरे पास रही, तो उसकी बुआ की लड़की की शादी थी, तो वो 15 दिन के लिए चली गई और हम 15 दिन के लिए नहीं रुक सकते थे। तो हमने एक और लड़की अंजू है उसको रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अंजू मम्मी को देखती है, करती है, सारा संभालती है, पूरा घर संभालती है, मम्मी को देखती है। घर तो मतलब मैं संभालती हूँ, मम्मी को देखना करना उसकी जिम्मेवारी है। तो निधि फिर कहीं और लग गई काम पे। देखो अब ये लड़की को मैं बोलूँ कि तू जा, ऐसे किसी की रोजी रोटी पे कभी लात नहीं मारनी चाहिए। इसका यहाँ दिल लग गया अंजू का, तो उसने पूछा निधि ने कि भाई आपको जाना है या रहना है, तो अंजू ने बोला नहीं मैंने इनके घर ही रहना है। तो ठीक है, फिर निधि कहीं और लग गई, तो अंजू हमारे यहाँ काम कर रही है। अच्छा, एक था कि स्कैम होने के 48 घंटे के अंदर आप पुलिस को इन्फॉर्म करो तो पैसे मिलने के चांस होते हैं, और पता चल जाए तो उसी वक्त ही पुलिस मतलब इन्फॉर्म करो, तो साइबर में सब जगह इन्फॉर्म करो तो पैसे मिल जाते हैं। गाइज जब निखिल की मम्मी के पैसे गए थे तो चीना ने उसी टाइम ही कंप्लेन कर दी थी। ये शाम को ही चले गए थे कंप्लेन करने, तो कोई पैसा वापसी नहीं आया था। और एक लेडीज़ है, उसने भी मुझे कॉल किया था, मेरे 4.5 लाख रुपए निकल गए हैं। तो कहती मुझे तो सिर्फ बिजली का बिल, मेरे को बिजली का बिल आया था, खाली मैंने सिर्फ उस पर क्लिक किया था तो मेरे 4.5 लाख निकल गए। गाइज मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी के पैसे आए हों, मगर निखिल की मम्मी के पैसे नहीं आए हैं, उन लेडीज़ के भी पैसे नहीं आए थे। गाइज कई एक कमेंट आया है कि शिवांगी सिंह जी का कि कन्नू भैया ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं आंटी जी। देखो कन्नू तो ब्लॉगिंग कर रहा था, मगर कन्नू को नेगेटिव कमेंट्स बहुत आ रहे थे। आपको पता है कि सगुन को लेके बहुत कमेंट्स आ रहे थे, वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो अब लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो वो तो वहीं रहता है, उसके घर ही रहता है, अपने घर नहीं रहता। अरे कोई किसी के घर नहीं रहता, अपने घर ही रहता है कन्नू, अपने घर ही खाता है, अपने घर ही पीता है, कोई किसी के घर नहीं जाता। तो उसका देखा, उसने महीना चलाया तो उसने देखा कि मतलब लोग नेगेटिव ज़्यादा हो रहे थे, पॉजिटिव कम थे, तो उसने बंद कर दिया। उसने बोला मम्मी मुझे ब्लॉगिंग नहीं करनी, क्योंकि आप करो, आप कर सकते हो। तो मुझे तो नहीं लोगों की समझ आई और ना ही लोगों को मैं समझ पाया, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। बस उसको नहीं पसंद गाइस ये वाली लाइफ, कि कोई उसकी लाइफ में इंटरफेयर करे या कोई फालतू बोले, या वो तो बेचारा सीधी सादी अपनी ज़िंदगी दिखा रहा था आपको, मगर आप लोग उसको कमेंट्स गलत कर रहे थे, इसलिए उसका दिल नहीं करता ब्लॉग बनाने का। कमेंट आया है गाइस संजू 3892 का कि गोलू को बोलो कि अरमान की फैमिली को भी अपना माने। तो गाइस गोलू ने कब अरमान की फैमिली को अपना नहीं माना। कोई भी आता है, कालू आए, अभी आपके सामने, अब सुनीता आई थी, तो बड़े प्यार से रहते हैं, सब है। गोलू उसकी फैमिली को ही अपना समझती है, हमारे घर कहाँ इतना आती है। हम तो खुद ये चाहते हैं कि बच्चे अपने घर में खुश रहे, चीना अपने घर में खुश रहे, गोलू अपने घर में खुश रहे, सारे बच्चे अपने घर में खुश रहे। वो उनकी फैमिली को अपनी फैमिली मानती है। तो गाइज एक है चमकांडी गेमर 6315, कन्नू वेला काकू वेला शादी कौन करेगा। भाई कन्नू की भी शादी हो जाएगी और हमारे काकू की भी शादी हो जाएगी। कन्नू भी काम करता है, काकू भी काम करता है, जो कोई वेली होंगी। अब ये 2 वेले हैं, तो कोई ना कोई भगवान ने 2 वेलियां भी बनाई होंगी, तो उन दोनों की उन वेलियों के साथ शादी हो जाएगी। गाइज जब शादी होगी तो मैं ज़रूर आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी।
तो गाइज एक है लिखा है कि आपकी देवरानी हर वक्त बेड पर क्यों बैठी रहती है। तो गाइज आपको पता ही है, जब कमरे में एक बेड ही है तो बेड पे ही बैठेंगे। सोफे तो है नहीं, कुछ है नहीं, एक सेटी है, सेटी बिल्कुल बेड के साथ है, तो वो क्या करेगी, कहीं तो बैठेगी, या वो कुर्सी पे बैठेगी या बेड पे बैठेगी। तो गाइज जो घर में होगा, मैं भी तो बेड पे ही बैठी हूँ, तो इसमें कौन सी बात है। तो दीपू मामा के बारे में बोल रहे हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम है। हाँ गाइज, उसको है, उसके जो दिमाग में है वो क्लॉट्स हैं, तो उसकी दवाई चल रही है, वो काम करता है। ये नहीं है कि वो काम नहीं करता, उसने 2-3 साल काम नहीं किया, अब वो काम करता है, वो अपने घर में काम करता है, अपने घर का खर्चा खुद चलाता है। अब घर में हमने एक लेडीज़ रखी है जो उसकी सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी और रात की रोटी बनाती है, और उसको भी पैसे वैसे देता है, उसको खाने का सारा सामान ला के देता है। कभी कोई चीनी है, कोई चावल है, कोई दूध है, सारा खर्चा खुद ही उठाता है। मम्मी मेरे पास है, मम्मी कहती है कि मैं घर जाऊँगी, पर मैं भेजती नहीं हूँ खुद, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मी की टेक केयर खुद करूँ। ये नहीं होता कि लड़के ही देखेंगे, क्योंकि मेरा भाई खुद ठीक नहीं रहता, उसके दिमाग में क्लॉट है गाइस। वो खुद सुबह शाम दवाई खाता है, अगर हम उसकी दवाई छोड़ दें तो उसे फिट्स पड़ जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ उसको भेजती नहीं, मैं यहाँ पर मम्मी को खुद देखती हूँ। गाइस इतने कमेंटों में से बस सारे कमेंट्स यही हैं कि संदीप ने सब रिश्तेदारों को आने को मना कर दिया है। तो गाइस देखो, उसकी मर्जी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, अब कोई बात हुई होगी, कालू को मना किया, उसको मना किया, उसको, मुझे नहीं पता बातें, ना मैं उनके घर में कभी इंटरफेयर करती। मैंने कभी गोलू से फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि भाई संदीप ने क्या बोला, अरमान ने किसको क्या बोला, क्यों नहीं बोला, आखिर तो कोई बात होगी। ऐसे तो गाइस कोई नहीं बोलता। अब सुनीता है, सुनीता रही है वहाँ पर, कितनी अच्छी तरह रही है, 11 दिन रही है और बहुत प्यार से वो गई है। और क्या बात हुई, मनदीप भी देखो वहीं रह रहा है, तो अच्छे से रह रहा है। तो अब आपको पता है कि संदीप का अपना मूड है, तो संदीप तो है ही ऐसा, आपको पता ही है, जो उसके मुंह में आता है वो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है। वो यही नहीं है, कई लोग होते हैं अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, तो मतलब वो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है। अगर उससे मुझे कुछ बोलना होता है वो मुझे भी बोल देता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए वो है ही ऐसा गाइस, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो कोई बात हुई होगी, तो जब कभी मुझे कोई बात पता चलेगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को आने के लिए क्यों मना किया है। तो गाइज़ आप लोगों की शिकायत मैंने दूर कर दी है कि आप कमेंट्स नहीं पढ़ते हो, कुछ नहीं करते हैं, बड़े प्यार से कमेंट्स करते हैं। मैंने नेगेटिव भी पढ़े हैं, पॉजिटिव भी पढ़े हैं। तो गाइज़ कभी कभी हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर पढ़ा करूँगी, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप अगर हमें प्यार करते हो तो हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं। और एक किसी ने ये लिखा था कि कन्नू बहुत किस्मत वाला है जो महाकाल के दर्शन करके आया है। वाकई गाइज़ बहुत किस्मत वाला है कन्नू जो महाकाल के दर्शन करके आया है। और मैं कहती हूँ सबकी किस्मत हो, सब किस्मत वाले हों, सब जाएं महाकाल के दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी आरती होती है, बस ये जो होती है भस्म आरती, इसके लिए 5-6 महीने पहले ही मतलब कि बुकिंग करानी पड़ती है। तो कन्नू की बुकिंग नहीं हो पाई थी, तो उसने महाकाल के दर्शन कर लिए थे। तो बस एक दिन गया है, बाय फ्लाइट गया है गाइस, बाय फ्लाइट वापसी आ गया है, तो बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो प्रसाद लाया था मैंने, सोनिया को, डॉली को, निक्की को, सबको प्रसाद दे दिया। चीना को भी भूल गई, चीना को भी दूंगी, सारा ड्राई फ्रूट का प्रसाद था। तो मिलते हैं गाइज आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।